योगी राज में पहले राम मंदिर पर लहराया भगवा। अब योगी ने कर दिया एक और सनातनी ऐलान। सनातन धर्म का प्रचार अब और पकड़ेगा रफ्तार। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस किसी परिचय का मोहताज नहीं। साल 1923 में जब अंग्रेजों के दौर में सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नकारने का चलन तेजी से बढ़ रहा था। अंग्रेजों के साथ साथ ईसाई मिशनरी और अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ भारतीय भी हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड को अंधविश्वास और पाखंड साबित करने में लगे हुए थे। तब सनातन धर्म का भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए जयदयाल गोयंदका ने गोरखपुर में गीता प्रेस की नींव रखी, जहां धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथों की छपाई होती थी, जिन्हें कम कीमत में जनता तक पहुंचाया जाता था। साल 1923 में शुरू हुआ यह सफर आज भी जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि गीता प्रेस किसी व्यक्ति या संस्था से कोई अनुदान लिए बिना आज भी हर दिन 50,000 से भी ज्यादा किताबें छापता है। 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे, वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। 100 सालों से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे गीता प्रेस को लंबे अरसे से समय के साथ साथ विस्तार के लिए जमीन की जरूरत पड़ रही थी और इस जरूरत को समझते हुए खुद सीएम योगी ने गीता प्रेस के लिए बड़ा ऐलान करते हुए गोरखपुर में 10 एकड़ जमीन आवंटित कर दिया। मुझे अच्छा लगा आज मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में खास तौर पर भारत के सनातन धर्म की पहचान को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले गीडा को भी आज यहां पर 10 एकड़ लैंड का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, जहां पे गीता प्रेस नए सिरे से यहां पर स्थापित होकर के गीडा क्षेत्र के गौरव को भी बढ़ाने का कार्य होगा। गीता प्रेस ने योगी सरकार से 10 एकड़ जमीन मांगी थी और उसकी मांग को पूरा करते हुए गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GIDA ने सेक्टर 27 में 10 एकड़ जमीन का आवंटन कर दिया है। यानी गीडा ने सेक्टर 27 में 10 एकड़ जमीन का आवंटन दे दिया, जहां गीता प्रेस 81 करोड़ रुपए निवेश करेगा, जिससे करीब 300 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले पर खुशी जताते हुए गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया, जब से सुना है कि गीडा में हमें 10 एकड़ जमीन आवंटित हुई, बहुत ही खुशी हो रही है। अब हम किताबों की आपूर्ति और भी बड़े स्तर पर कर पाएंगे। इससे पहले गीता प्रेस के पास जगह कम होने की वजह से हम संसाधन भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। संसाधनों की कमी की वजह से मांग के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और आपूर्ति भी कम हो रही थी। जमीन आवंटन होने से मन में एक उम्मीद जगी है कि हम और भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। मांग के हिसाब से आपूर्ति होगी। कई वर्षों से इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था, अब जाकर यह उम्मीद पूरी होती दिख रही है। गोरखपुर में 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई थी और अब तक 15 भाषाओं में 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छाप चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक किताबों की छपाई के दौरान सभी कर्मचारी किताब की फाइल बाइंडिंग के वक्त जूता चप्पल उतार कर काम करते हैं। इतना ही नहीं, साल 2023 में जब खुद पीएम मोदी गीता प्रेस का दौरा करने के लिए आए थे, उस वक्त भी वो नंगे पैर ही नजर आए। देश दुनिया में सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंकने वाला गीता प्रेस
योगी सरकार के फैसले के बाद अब और दोगुनी रफ्तार से सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकें छाप सकेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। प्रयागराज में जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तब देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने खुद गीता प्रेस में छपी आरती संग्रह की किताबें खरीदी थी। वो भी एक दो नहीं, 1 करोड़ किताबें खरीदी थी जिन्हें मुफ्त में लोगों को बांटा गया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि बिना कोई आर्थिक दान लिए 100 साल से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे गीता प्रेस का हर हिंदू के जीवन में कितना बड़ा महत्व है। लेकिन इसके बावजूद साल 2023 में मोदी सरकार ने जब गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया तो कांग्रेस इस कदर बौखला गई कि दिग्गज नेता जयराम रमेश ने यहां तक कह दिया कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। इस विवाद के बाद गीता प्रेस ने सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार लिया और पुरस्कार के साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की राशि को ठुकरा दिया, क्योंकि गीता प्रेस अपनी स्थापना से कभी किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं लेता। ऐसे सनातनी गीता प्रेस के लिए योगी सरकार ने गोरखपुर में 10 एकड़ जमीन देने का जो ऐलान किया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही साल 2023 में गीता प्रेस का दौरा करने गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाई और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। मुझे खुशी है कि आज ये पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में गीता प्रेस द्वारा करोड़ों करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है। ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है। और ये पुस्तकें लागत से भी कम मूल्य पर
बिकती है, घर घर पहुंचाई जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं इस विद्या प्रवाह ने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बौद्धिक तृप्ति दी होगी, समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा। मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूं जो इस यज्ञ में निष्काम भाव से बिना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं। मैं इस अवसर पर सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसी विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।